स्टार्ट कर लेते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना एडवर्ब कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। द टॉपिक इज कंजक्शन। तो अगर मैं बात करूं इस कंजक्शन की, तो इस शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? इस शब्द से हम लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे, फटाफट से मुझे बता देंगे कि इस शब्द से क्या समझते हैं। व्हाट इज एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब कह रहा हूं, व्हाट इज कंजक्शन, क्या समझते हैं इस शब्द से आप लोग? जल्दी से बता देंगे फटाफट से। अब ये जो शब्द है ना, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है मेरे बच्चे कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है इसको जानते हैं ना। जोड़ने का काम करता है। बहुत ही बढ़िया, और बताएंगे जल्दी से फटाफट से, फटाफट से देखेंगे जी। स्वागत है सभी का, आएंगे फटाफट से। ये दोनों टेंस टेंस को जोड़ता है। नहीं भाई, टेंस को कहना तो गलत हो जाएगा, है ना। एक बार बस बाजू थोड़ी सी फोल्ड कर ले भाई, मैदान में आ जाए बढ़िया तरह से। अब देखो, समझते हैं। ये जो कंजक्शन है दो शब्दों से मिलकर बना है, वो दो शब्द कौन से हैं भाई, देख लेते हैं। एक है CON और एक है जंक्शन। जानते हो आप लोग, इनको स्प्लिट करा है कौन और जंक्शन। अभी CON अपने आप में एक रूट वर्ड है और जंक्शन भी एक मीनिंग प्रोवाइड करेगा आपको। तो कौन का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है विद या फिर टुगेदर। विद या फिर टुगेदर इसका मीनिंग होता है। कौन मींस विद या फिर टुगेदर। कौन का मतलब होता है या तो विद या फिर टुगेदर दोस्तों, है ना। और अगर मैं बात करूं जंक्शन की, तो जंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन, जोड़ना, ठीक है। कौन का मतलब होता है विद या फिर टुगेदर, और जंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन, ज्वाइन करना, जोड़ना। तो चीजों को एक साथ रखकर जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, कंजक्शन कहलाता है। चीजों को एक साथ जोड़ना, रखकर, है ना, एक साथ लेकर जोड़ना ही क्या कहलाता है मेरे बच्चे, कंजक्शन कहलाता है। अब ये तो समझ में आ गया कि इसका फंक्शन क्या है, जोड़ना, है ना। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। अब ये किस चीज को जोड़ता है और किन की मदद से जोड़ता है ना। कंजक्शन की बात करें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जो जोड़ने का काम करता है, और जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे, कनेक्टर। जो कनेक्ट करने का काम करेगा उसको सिंपल सी बात क्या बोलेंगे, कनेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जो जोड़ने का काम करता है वो क्या हुआ करता है मेरे बच्चे, कनेक्टर। जो कनेक्ट करने का काम कर देगा बच्चे, जो कनेक्ट करने का काम कर देगा वो क्या हो जाएगा भैया, कनेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो कनेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी। अब ये जो कनेक्टर है ना, ये किस किस को कनेक्ट करते हैं, ये जो कनेक्टर है ये किस किस को कनेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। अब ये किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब है दो शब्दों को कनेक्ट कर सकते हैं, दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज को भी कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेशन को कनेक्टर बोल देते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो देख लो भाई फटाफट से, ये दो अलग अलग नाउन्स को, मतलब शब्दों की बात करें तो शब्द क्या हो सकते हैं, शब्द हमारे क्या हो सकते हैं, वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और क्लॉज। तो दो नाउन्स को कनेक्ट कर सकता है, दो प्रोनाउंस को कनेक्ट कर सकता है, दो एडजेक्टिव्स को, दो एडवर्ब्स को, दो वर्ब्स को, या फिर दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं।
दो नाउन्स को कनेक्ट कर सकता है भैया, ये दो प्रोनाउंस को कनेक्ट कर सकता है भाई, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करने वाले शब्द को, दो एडवर्ब्स है ना, दो वर्ब्स, और क्लॉजेस को भी कनेक्ट करने का काम कौन किया करता है बच्चे? कनेक्टर किया करता है, आप जानते हैं ना। ठीक है जी, चलिए एक एक एग्जांपल से भी बात समझ लेते हैं कि किस तरह से वर्ड्स को, कंडीशंस को आपस में जोड़ा करते हैं। देखिए भाई बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैं कह दूं राहुल एज वेल एज नेहा, है ना, राहुल एज वेल एज नेहा। ठीक है, नेहा कह रही है सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स किया था बट मैं अब सफल नहीं हो पाई। बट नेटवर्क मार्केटिंग मुझे तो समझ में नहीं आती कभी, है ना, मुझे तो बस ये लगता है कि वो झूठे आपको प्रलोभन देते हैं और बस क्या बताएं। ऐसे ही बात करें प्रोनाउन की, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो शी, आइदर स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग। तो स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्या थे? एडजेक्टिव थे, तो आइदर और ने जोड़ दिया। स्मार्टली एंड वाइजली, ठीक है ना, sang एंड danced, ठीक है, he was playing while I sleeping। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह शब्दों को, है ना, और क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसकी वजह से मेरे 12th में कम नंबर आ गया। हाँ, क्योंकि सारा फोकस हम लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग में क्या, वो ऑडी मर्सिडीज को दिखा दिखा कर हमारा सारा माइंड डाइवर्ट करते हैं। और मुझे लगता है ना, जैसे जब मैं भी 12th में था तो उस समय मुझे ये लगता था कि भाई साहब अगर मेरे पास वो 15-20 हज़ार रुपए होते, 15-20 हज़ार रुपए करके ज्वाइन कराते हैं ये लोग, 15-20 हज़ार रुपए होते ना तो कोई ताकत नहीं थी जो मुझे रोक लेती। ठीक है, उस समय ना तो 15-20 हज़ार रुपए थे ना घर वालों ने अनुमति दी, तो इस वजह से बच गए, है ना। वो ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं जो 12th में होते हैं, 12th में ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है हम लोगों को, है ना, ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं सभी लोगों के, तो उन्हीं लोगों को वो पकड़ते हैं और उन्हीं को टारगेट बनाते हैं और वो फंस जाते हैं जल्दी से। चलिए बचे आप इस तरह के प्रलोभनों से, समझ पाए। तो भैया कनेक्टर की अगर हम बात करें तो कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेशन को कनेक्टर बोला जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एज वेल एज ने कनेक्ट किया, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो ने कनेक्ट किया, यहाँ पर आइदर और ने किया, एंड ने, है ना, और यहाँ पर वाइल ने। तो ये सारे के सारे हमारे जोड़ने वाले एक्सप्रेशन है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ पाए। तो कंजक्शन का मतलब है जोड़ना, जो जोड़ने का काम करते हैं उनको कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर किस को जोड़ता है ये हम लोगों ने आपके सामने जाना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं ना। चलिए बोल रहे थे कि एक मिनट में BMW, हाँ वो बोलते हैं चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं कनेक्टर की, कंजक्शन की, तो सबसे प्राइमरी जो जोड़ने के लिए हम लोग शब्दों का यूज करते हैं ना, सबसे प्राइमरी एक शब्द है हमारे पास, दैट इज एंड। ठीक है, एंड का यूज हम लोग आमतौर पर चीजों को जोड़ने के लिए करते हैं, सबसे बेसिक चीज है ना, आमतौर पर हम लोग एंड का ही यूज किया करते हैं। तो सबसे पहले चलो जी एंड को ही डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। अब ये जो एंड है ना, इसका यूज हम लोग किस तरह की चीजों में करते हैं? जब दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है, या दोनों एक्सप्रेशंस एक जैसी बातें कर रहे हो, है ना, जब एक तरह की ही बातें हो रही हैं, दोनों पॉजिटिव हो रही हो या फिर दोनों में नेगेटिव बातें हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग किसका यूज किया करते हैं बच्चे? एंड। या तो दोनों एक जैसी बात हो रही हो पॉजिटिव फॉर्म में, या दोनों एक जैसी बात हो रही है नेगेटिव में, कहने का मतलब सिमिलर एक्सप्रेशंस को ही हम लोग एंड से जुड़ा करते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है। रोहन इज अ रोहन इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, राहुल इज अ गुड प्लेयर एंड रोहन इज अ गुड प्लेयर, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें राहुल इज अ गुड प्लेयर और रोहन इज अ गुड प्लेयर, बहुत ध्यान से देखते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट्स में बात एक जैसी हो रही है। राहुल को भी अच्छा खिलाड़ी दिखाया गया और रोहन को भी अच्छा खिलाड़ी दिखाया गया, है ना, दोनों को अच्छा खिलाड़ी दिखाया गया। जब बात दोनों में एक जैसी हो रही है, बहुत ध्यान से अगर हम देखें, इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, तो क्यों ना हम इस राहुल और इस रोहन को जोड़कर लिख दें, है ना, इस राहुल और रोहन को जोड़कर लिख देंगे तो, है ना, तो राहुल और रोहन को जैसे ही जोड़कर लिखेंगे तो फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी एंड की। क्यों? क्योंकि एंड दोनों एक जैसी चीजों की बात किया करता है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में इन दोनों स्टेटमेंट्स को बच्चे जोड़कर मुझे दिखा दो, कैसे जोड़ोगे आप लोग? फटाफट से देखेंगे, आपके पास 30 सेकंड का समय है।
तो चलिए भैया, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे बच्चे, राहुल इज अ गुड प्लेयर, रोहन इज अ गुड प्लेयर को देखो ऐसे कर देंगे, राहुल एंड रोहन, ठीक है जी। ये बात बिल्कुल आसान हुई बच्चे, हम चीजों को बहुत आसान लेवल पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चीजों को स्टार्ट करते हैं। एंड, हालांकि देखो एंड को कोई पढ़ाता नहीं है, आप कंजक्शन की क्लासेस देखना, टीचर्स आमतौर पर अवॉइड करते हैं। अवॉइड इसलिए करते हैं कि मानकर चलते बच्चों को तो ये तो पता ही है, पर हमारा मानना क्या है, पता भी हो तो भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। सागर बेटे आपने गलत कर दिया, आकाश गलत हो गया, सुमित गलत हो गया, सागर बेटे गलत कर दिया, है ना, यही यही बस गलती हम लोग देखना चाह रहे थे, है ना, इसलिए मैंने आपको समय दिया। एक सागर ने तो भाई खतरनाक ही काम कर दिया, राहुल एंड रोहन वर्ब भी नहीं लगाई। अरे भाई साहब, भाई वर्ब तो लगाओगे, सुमित आपने वर्ब सही लगाई बट फिर भी गलत कर दिया। एक बच्चे ने बोथ भी लगा दिया, कोई बात नहीं, बोथ लगा सकते हो बट अभी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखो जैसे ही पहले राहुल अकेला था तो इज आया, ठीक है, रोहन अकेला था तो इज आया। अब राहुल अकेला नहीं है, राहुल के साथ रोहन भी है भैया, एक से दो हो गए हैं। जब एक से दो हो जाते हो तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लगती है भैया, तो इसीलिए यहां पर पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी कि आर आ जाए, ठीक है। तो राहुल एंड रोहन आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, राहुल एंड रोहन आर। ठीक है जी, राहुल एंड रोहन आर, राहुल एंड रोहन आर, ये तो समझ में आ गया। चलो जी, अब हमने देखा दोनों ही कैसे थे, गुड थे। तो पहले तो राहुल अकेला खिलाड़ी था, रोहन अकेला था, अब एक से ज्यादा हो गए हैं तो बच्चे प्लेयर को भी क्या करोगे आप, प्लेयर्स करोगे। हाँ सुमित आपने चीजों को करेक्ट कर लिया, समझ पाए। तो यहां पर इस तरह से होगा, राहुल एंड रोहन आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। बाय द वे यहां पर गुड ना होकर बैड लिखा होता, अगर यहां पर गुड ना लिखकर बैड लिखा होता तो मुझे बताएं, क्या अब एंड से जोड़ सकते हो क्या, क्या अब एंड से जोड़ सकते हैं दोस्तों, बोथ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हो कि बोथ राहुल एंड रोहन आर गुड प्लेयर्स, बट नीड क्या है, बोथ अननेसेसरी क्यों ऐड कर रहे हो, बिना बोथ के भी काम चल रहा है तो ठीक है, हालांकि लगा दोगे तो सही हो जाएगा, बोथ लगा दोगे तो ठीक। अब हमने देखा राहुल इज अ गुड प्लेयर, तो भैया ये पॉजिटिव हो गया, बट रोहन इज अ बैड प्लेयर, ये नेगेटिव हो गया। अब इस तरह के सेंटेंसेस को आप बोथ सॉरी एंड से नहीं जोड़ सकते, अब एंड से नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ठीक है आयुष, बहुत बढ़िया। अब ऐसे सिचुएशन को किससे जोड़ेंगे, अब मुझे बताओ आप किससे जोड़ सकते हो, अरे बोल दो भाई फटाफट से। अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिससे आप जोड़ पाओ, जी हाँ, ऐसे एक्सप्रेशंस को जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, कि राहुल तो अच्छा खिलाड़ी है, रोहन बेकार खिलाड़ी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के विरोध में है, ऑपोजिट है ना। जब बात ऑपोजिट की होने लगे दोस्तों, जब बात ऑपोजिट की होने लगे तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, बट का, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें बट की, तो जो बट है ना वो किस तरह के एक्सप्रेशंस को दिखाता है, कि एक बात पॉजिटिव हो रही हो और एक नेगेटिव हो रही हो, या फिर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। अगर इस तरह की बात हो रही हो तो ऐसी चीजों को हम लोग किससे कनेक्ट कर दिया करते हैं बच्चे, बट से कर देते हैं, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी को दिखा रहा है, ठीक है, इजी हो गया, सिंपल है। अब ये तो थी बिल्कुल एक आम बात एंड को, एंड के रिगार्डिंग। अब एंड के ही रिगार्डिंग बच्चे हम तीन कंडीशंस को जानेंगे, एंड की ही तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस को हम लोग जानते हैं। एंड की वर्ब के रिगार्डिंग तीन अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंड की, तो तीन अलग अलग कंडीशंस क्या है वर्ब के रिगार्डिंग बच्चे वो जानते हैं। वर्ब को लेकर के तीन कंडीशंस बना करती हैं एंड, वो तीन कंडीशन क्या है वही देख रहे हैं हम। जो एंड है ना, इसके साथ वर्ब तीन तरह से काम करती है। पहला केस में आमतौर पर तो जो वर्ब आएगी ना एंड से, जब भी कोई दो चीजें जुड़ेंगी तो आने वाला जो वर्ब रहेगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल होगा, ठीक है। एंड से अगर दो अलग अलग चीजें जुड़ी हैं तो आने वाली वर्ब मेरे बच्चे हमेशा और हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी बच्चे, प्लूरल होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एंड से अगर दो अलग अलग चीजें जुड़ी हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर भी हो सकती है। हमेशा क्या मतलब, कुछ केसेस में वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। एंड की अगर मैं बात करूं तो एंड से अगर दो अलग अलग चीजें जुड़ेंगी तो वर्ब प्लूरल भी हो सकती है, कुछ केसेस में वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, और कुछ केसेस में मेरे बच्चे वर्ब सिंगुलर और प्लूरल बोथ दोनों हो सकती है। ये तीन केसेस हैं बच्चे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को ही डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना।
तो ये 3 केसेस है बच्चे, देखेंगे फटाफट से, इनको ही डिस्कस करना है हम लोगों को ना। कि वो प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं केस 1, ये केस 2, और ये हमारा केस 3। तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। पहले वाला केस तो ये बहुत ही आसान है, बेहद सिंपल है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताएंगे भाई। हेलो हेलो, ये कपड़े कौन पहन रहा था, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, एक सर आ गए थे बच्चे। चलिए भैया, तो पहला केस देख लेते हैं, केस फर्स्ट। रोहन एंड सोहन हैज या फिर हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। अजय एंड विजय इज या आर टुनाइट, है ना। रेखा एंड राधा टू if it does not support them. Monica and Rohit is if it are performing. Monica and Rohit is are performing the task honestly, ठीक है। देख लेते हैं बिल्कुल इजी है ये तो। जो एंड सर जो वर्ब का प्लूरल वाला केस है, केस फर्स्ट इसको हम बोल रहे हैं, ये बेहद आसान है, जानते हैं इसमें करने कुछ नहीं, फिर भी एग्जांपल हम लोगों ने लिए। अब रोहन एंड सोहन को किससे जोड़ा गया, एंड से, ठीक है। तो आने वाली जो वर्ब रहेगी बच्चे वो क्या होगी, प्लूरल, तो इसीलिए यहां पर हैव कहना उचित होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपने देखा अजय विजय को किससे कनेक्ट किया हम लोगों ने, एंड से कनेक्ट किया, तो इज ना कहकर हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों, आर, ठीक है। अजय एंड विजय आर कमिंग टू नाइट, अजय और विजय आज शाम को आ रहे हैं, ठीक है। और रोहन और सोहन ने अपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए हैं, ठीक है। फिर आया रेखा राधा, इनको किससे कनेक्ट किया, फिर वही एंड से कनेक्ट किया। कुमारी बच्चे आपने गलत कर दिया, रेखा एंड राधा दोनों क्या हो गए, एक से ज्यादा लोग हो गए, तो आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो भैया डज तो सिंगुलर होती है, डू हमारा प्लूरल होता है। याद रखना कभी भी किसी वर्ब में एस या ईएस लग जाए, याद रख लेना, अगर किसी वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ दो, एस या फिर ईएस, तो वो हमेशा और हमेशा क्या बन जाया करता है, सिंगुलर। याद रख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लग जाएगा तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा दोस्तों, तो सिंगुलर हुआ करती है, इसलिए डज सिंगुलर है तो हमें डू चाहिए। फिर वही चीज मोनिका और रोहित को कनेक्ट करना है तो किससे करेंगे, एंड से करा, एंड से कनेक्ट करने के बाद भैया इसको गोली मारो, आर को एक्सेप्ट करो।
क्लियर हुआ सभी को भैया? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले पर आते हैं, केस सेकंड इंपॉर्टेंट है ना। केस वन तो बहुत ही आसान था, सिंपल था, नॉर्मल था, ठीक है। बात कर लेते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में क्या कुछ कंडीशन है इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। आइए जी फटाफट से मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल हियर एट दिस शॉप। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग एरर मुझे बताएं, ए बी सी। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में है, या फिर सी में है। ऐसे कर लेते हैं, ए बी और सी। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, किसमें एरर है, गलती कहां पर है बच्चे सेंटेंस में, या फिर ये सही है? अगर सही है तो नो एरर हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर ये सही होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नो एरर, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। चलिए फटाफट से बताएंगे। ए में गलती लग रही है। ए में क्या गलती लग रही है भाई? ए में ब्रेड एंड बटर में। और भाई ए में तो कोई गलती क्या है? कुछ कह रहे हैं बी में। चलिए जी, तो ब्रेड एंड बटर, जैसे ही ब्रेड एंड बटर देखते हैं तो हमारी सांसें तेज धड़कने लगती है ना। सांसें नहीं मतलब दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज चलने लगती हैं। और एक्साइटमेंट में आकर हम लोग अपना आंसर दे देते हैं क्या? और गुरु जी इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस को हटाओ, सॉरी आर को हटाओ, यहाँ पर क्या कर दोगे? इस, क्योंकि बचपन से ऐसा रटा हुआ होता है हम लोगों ने। बट बच्चे यहाँ पर ही गलत हो गया, ब्रेड एंड बटर इज नहीं आएगा, यहाँ पर तो आर ही आएगा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल। बट आप यहाँ पर देखेंगे हेयर और एट द शॉप, लास्ट टॉपिक ही हम लोग क्या करके आए हैं बच्चे? अपना एडवर्ब करके आए हैं। और हम जानते हैं हेयर भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एट दिस शॉप भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस को दिखाने के लिए दो एडवर्ब ऑफ प्लेस एक साथ यूज नहीं कर सकते, गलत है। तो हेयर यहां से हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। हेयर को भैया हम लोग यहां से क्या कर देंगे दोस्तों? रिमूव कर देंगे। तो हेयर यहां से डिलीट हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल एट दिस शॉप, ऐसा करेंगे और उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आप कहोगे सर हेयर को क्यों हटाया? क्योंकि भैया हेयर और एट दिस शॉप दोनों ही एक्सप्रेशन किसको दिखा रहे हैं? प्लेस को दिखा रहे हैं, ठीक है। जब प्लेस की बात करेंगे तो एक ही एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब माइंड में आ सकता है कि सर एट दिस शॉप को क्यों नहीं हटाया? बेटे जिससे हमें ज्यादा मीनिंग मिलता है ना, जिस एक्सप्रेशन से हमें ज्यादा मीनिंग मिलता है वही हम अपना आंसर बनाते हैं। तो हेयर का मतलब यहां से क्लियर नहीं हो रहा था कहां की बात हो रही है, बट एट दिस शॉप से हमें क्लियर हो गया उस शॉप की बात हो रही है। तो इसने ज्यादा मीनिंग दिया, और इसने ज्यादा मीनिंग दिया तो इसी को हमने अपना आंसर बना लिया, है ना, ठीक है। अब बात मेन यहां पर यह थी कि ये आर सही कैसे है जी? हमने तो यही पढ़ा है बचपन से कि ब्रेड एंड बटर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, वही मैं समझा रहा हूं। अगला सेंटेंस देखते हैं, फिर इस पर दोबारा आएंगे एक बार। मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर ऑल आई वॉन्ट इन ब्रेकफास्ट। अब बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ब्रेड और बटर जो है ना, इनको एंड से जोड़ा है। और जोड़ने के बाद सेंटेंस में देखने में पता लग रहा है कि ब्रेड और बटर जो है ना, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। क्योंकि अगर आप शॉप पर जाते हैं, ठीक है ना, अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं मेरे बच्चे, और आपने ब्रेड मांगी, आपने उसे कहा ब्रेड दे दो अंकल, ठीक है, तो क्या वो जबरदस्ती आपको बटर भी साथ में देगा कि नहीं? बटर भी लेकर जाना पड़ेगा बेटा आपको? नहीं। अगर आपने बटर मांगा तो ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती आपके साथ वो ब्रेड चिपका देगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ब्रेड मांग रहे तो ब्रेड मिलेगा, बटर मांग रहे तो बटर मिलेगा, ठीक है। बाय द वे आपने ब्रेड और बटर दोनों मांग लिए तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेड का पैकेट खोलेगा, बटर खोलेगा, ब्रेड के ऊपर आपको लगा कर देगा, ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है जब हम ब्रेड और बटर को खरीदने के लिए जाते हैं तो ये हमारे लिए दो अलग अलग आइटम्स ही हुआ करते हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो तब होता है जब हम ब्रेड और बटर को घर पर लेकर आ जाते हैं। जब ब्रेड और बटर को घर पर लेकर आते हैं, किस लिए लाते हैं भैया? डेकोरेशन का तो सामान है नहीं, खाने के लिए लेकर आए हैं। तो जब ब्रेड और बटर को खाने की बात होती है तो हम ऐसा करते हैं ना, ब्रेड लिया, उसमें बढ़िया से मक्खन लगाया, फिर खाया। ऐसा तो नहीं करता ना कोई कि ब्रेड दो तीन पहले खा ली, बटर को चम्मच से खा लिया, अरे पेट में जाकर अपने आप मिक्स हो जाएगा, ऐसा तो नहीं करते ना, मिक्स करके खाते हैं। तो जब तक ये दो एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं तो हमारे लिए हमेशा प्लूरल है, आ आएगा। बट दो चीजों को, दो जिस्म एक जान बन जाए तो, क्योंकि जब बात खाने की आती है ब्रेड एंड बटर की, तो फिर हम लोग इनको दो अलग अलग नहीं, एक सिंगल यूनिट बनाकर कंज्यूम करते हैं, एक सिंगल यूनिट बनाकर कंज्यूम करते हैं। जब ब्रेड और बटर को एक सिंगल यूनिट बना दिया तो ऐसी सिचुएशन में अब इसके साथ आने वाली वो क्या रहेगी? भाई ब्रेड और बटर को जब आप घर पर लेकर आ रहे हो तो आप हमेशा उनको कंज्यूम एक के ऊपर लगाकर करेंगे, दो अलग अलग आइटम्स को एक सिंगल यूनिट बना दोगे। जब दो अलग अलग एंटिटीज एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी, एक सिंगल यूनिट बन जाएगी, तो फिर उसको कंसिडर भी कैसा किया जाएगा? सिंगुलर ही किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका दूसरा मीनिंग हुआ। ब्रेड और बटर का ही तीसरा मीनिंग भी हुआ करता है, वो देख लेते हैं क्या है। ब्रेड एंड बटर somehow being managed by my father these days। चलिए भैया देखते फटाफट से। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक somehow being managed by my father these days। अब ये देखो ब्रेड और बटर का तीसरा एक मीनिंग है ना। तीनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने तीन अलग अलग मीनिंग की बात की है। पहले में दो अलग अलग आइटम्स थे, दूसरे में ये दो सिंगल आइटम बन गए, और तीसरे में एक अलग ही मीनिंग दे रहे हैं। ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज के तौर पर भी यूज होता है जिसका मतलब होता है जीवन का गुजारा चलाना, घर का खर्चा चलाना। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? वो खाने वाली ब्रेड एंड बटर की बात नहीं हो रही। हम क्या कह रहे हैं? ब्रेड एंड बटर ब्लैंक somehow being managed by my father these days, कि आजकल पिताजी घर का खर्चा किसी तरह से चला रहे हैं, है ना। तो यहां पर ये लाइवलीहुड की बात करता है।
लाइवलीहुड की बात करता है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर हमने एक चीज सीखी, जब दो अलग अलग चीजें होंगी, है ना, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वो भी आती है, बट दो दो अलग अलग चीजें मिलकर एक बन जाए, जब वो दो अलग अलग चीजें मिलकर एक बन जाएंगी, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे हम लोग क्या यूज करेंगे, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया करते हैं। आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। ऐसी कुछ और भी एक्सप्रेशन है, ऐसी बात नहीं है कि यही एक एक्सप्रेशन है, बहुत सारे एक्सप्रेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं राइस एंड करी, दाल चावल, ऐसा तो नहीं कि भाई चावल को हम अलग खाते हैं और दाल को अलग से पी जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम खाने की बात करते हैं दाल चावल की, छोले चावल, राजमा चावल, है ना, कड़ी चावल, तो उनको हमेशा मिक्स करके खाया जाता है ना, जैसे पानी पूरी, है ना। अगर हम बात करें गोलगप्पे खाने की, ऐसा तो नहीं कि गोलगप्पा आपने खाया और अलग से पानी पी लिया, आप उसको उसमें डाल के ही पीते हैं ना। पाव भाजी, पाव भाजी, पाव अलग है और भाजी वैसे अलग है, बट जब उनको कंज्यूम करने की बात आती है तो फिर हम लोग उसको एक साथ ही करते हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो वही चीज ऐसे यहां पर है, राइस एंड करी। जैसे अगर हम बात करें हॉर्स एंड कार्ट, टांगा जो होता है उसमें घोड़ा भी होता है और बग्गी भी होती है, दोनों अलग अलग चीजें, बट टांगे में दोनों मिलकर एक ही चीज बन जाया करते हैं, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एक। ऐसे ही राइज एंड फॉल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ऐसे देखो एक और समझ में आ जाएगा, इससे बिल्कुल बढ़िया एक समझ में आ जाएगा, विस्की एंड सोडा। ठीक है, हालांकि सोडा की जगह अलग अलग लोग अपने स्वाद के हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं, बट विस्की अलग है, सोडा अलग, बट जब कंज्यूम करने की बात आती है तो दोस्तों इनको मिक्स करके एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे केसेस दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, बट वो सिंगल यूनिट बन जाया करते हैं, और सिंगल यूनिट बन गए दोस्तों, फिर उनके साथ आने वाली वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। इसका केस थर्ड जो कि और इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है ना, और जैसे कि आप जानते हैं कल मैच तो रद्द हो ही गया था, उसका हमें बहुत 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 दुख है। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे अपनी कल की क्लास में, जहां पर केस नंबर थर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।